हेलो दोस्तों, आज है डे 6। चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट करे चलते हैं हमारा पहला क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्ट्रेंट्स इंश्योर्स दैट अ कॉलम कैन नॉट हैव नल वैल्यूज? नल वैल्यू, नॉट नल। ऑप्शन बी, नॉट नल। बिल्कुल सही जवाब, आंसर इज नॉट नल। नॉट नल इंश्योर्स कॉलम में नल वैल्यूज अलाउड नहीं होते। यूनिक में दो चीज़ें हम लोगों को ध्यान में रखना है, हर वैल्यू यूनिक होनी चाहिए, लेकिन नल एक बार आ सकता है। चेक कंडीशन वैलिडेट करता है, जैसे कि सैलरी इज ग्रेटर दैन 0। डिफ़ॉल्ट, अगर वैल्यू नहीं दी गई है तो एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू असाइन हो जाती है। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। विच कंस्ट्रेंट्स यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रो इन अ टेबल? यूनिकली आइडेंटिफाई प्राइमरी की यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रो इन अ टेबल। यूनिक प्राइमरी की भी हो सकता है, यूनिक भी हो सकता है। यूनिक डाल देता हूँ। हेलो दोस्तों, यूनिक डाला है, देखते हैं। क्लोज था भाई, लेकिन गलत आंसर। करेक्ट आंसर इज प्राइमरी की। यूनिकली, अभी ऊपर वाला क्वेश्चन से कंफ्यूज हो गया। ठीक है, चलो। प्राइमरी की यूनिक वैल्यू इंश्योर करता है। प्राइमरी की एक कॉलम, ए सेट ऑफ कॉलम्स जो हर रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है और नल अलाउड नहीं होते। यूनिक वैल्यूज इंश्योर्स करते हैं, लेकिन नल एक बार आ सकता है। फॉरेन की एक टेबल को दूसरे टेबल के प्राइमरी की से लिंक करता है। चेक कंडीशन इन्फोर्स करता है, फॉर एग्जांपल सैलरी हाइक जैसे। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। कैन ए टेबल हैव मोर देन वन प्राइमरी? एक टेबल में ओनली इन ओरेकल, ओनली इफ कंबाइंड विथ यूनिक। थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था। मैं इसका कैन ए टेबल हैव मोर देन वन प्राइमरी की, मुझे लगता है बिल्कुल सही भाई, नो। एक टेबल में सिर्फ एक प्राइमरी की कंस्ट्रेंट्स हो सकता है, लेकिन वो प्राइमरी एक या ज़्यादा से कॉलम्स का कॉम्बिनेशन हो सकता है। इसको कंपोजिट की बोलते हैं, जैसे कि, लेकिन वो प्राइमरी की एक या एक से ज़्यादा कॉलम्स का कॉम्बिनेशन। मतलब हम लोगों को एक प्राइमरी की बनाना है, तो मैं ले लूँगा मेरे नाम का फर्स्ट 4 लेटर्स एंड मेरे डेट ऑफ बर्थ का लास्ट 4, मतलब ईयर के हिसाब से। तो ऐसे भी हम लोग प्राइमरी की बना सकते हैं। यूनिक कीज मल्टीपल हो सकते हैं, लेकिन प्राइमरी की सिर्फ एक हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन। विच कंस्ट्रेंट्स इज यूज्ड टू लिंक टू टेबल टुगेदर? फॉरेन की। हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सही जवाब है। यस, फॉरेन की। Okay, fifth question. Which constraints automatically assigns a value to the column if no value is specified? Default value. Yes, this is also absolutely fine. Default constraints का काम है automatic value देना, जैसे कि create table orders, order ID in primary key, स्टेटस varchar 20, डिफॉल्ट आएगा पेंडिंग। इंसर्ट इनटू ऑर्डर्स, ऑर्डर आईडी वैल्यूज 101। यहाँ पे स्टेटस कॉलम ऑटोमेटिकली पेंडिंग हो जाएगा। डिफॉल्ट ऐसे असाइन करते हैं। ओके, चलिए 6th क्वेश्चन पे चलते हैं। विच कंस्ट्रेंट्स इंश्योर दैट ऑल वैल्यूज इन अ कॉलम सैटिस्फाई ए स्पेसिफिक कंडीशन? चेक। यस, चेक कंस्ट्रेंट्स का यूज होता है कॉलम्स में स्पेसिफिक कंडीशंस इंश्योर करने के लिए। अगर वैल्यू कंडीशन फॉलो नहीं करती है, इंसर्ट और अपडेट फेल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, क्रिएट टेबल एम्प्लॉय आईडी होगा हमारा प्राइमरी की इंटीजर डेटा टाइप। एम्प्लॉय नेम varchar 50 होगा। सैलरी इंटीजर में आएगी। चेक सैलरी इज ग्रेटर दैन 0। अगर सैलरी नेगेटिव में जा रही है या 0 रहेगी, तब उसको फेल कर दिया जाएगा। यहाँ सैलरी हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। चलिए 7th क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्राइमरी की एंड यूनिक इज ट्रू? बोथ अलाउ नल वैल्यूज।
दोस्तों यहाँ पे मैं एक बात बोल दूँ, प्राइमरी की नल को अलाउ नहीं करता, बोथ डिसअलाउ नल वैल्यूज। प्राइमरी की अलाउस नल यूनिक, नो, प्राइमरी की डिसअलाउस नल, यूनिक अलाउस वन नल। ठीक है, तो आंसर हो गया सी। यस दोस्तों, दिस इज ऑल्सो राइट आंसर। प्राइमरी की का ये बिल्कुल ध्यान में रखना है कि प्राइमरी की कभी नल वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करता है। यूनिक क्या करता है, यूनिक एक बार नल को ले लेगा। चलिए 8th क्वेश्चन पे चलते हैं। विच टाइप ऑफ की इज क्रिएटेड व्हेन 2 और मोर कॉलम्स आर कंबाइंड टू यूनिकली आइडेंटिफाइड रोज। Which type of key is created when 2 or more columns are combined to uniquely identified? Composite key। यस दोस्तों, यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने एक एग्जांपल दिया था, जैसे मेरे नाम के फर्स्ट के 4 लेटर और मेरे डेट ऑफ बर्थ के ईयर, डेट ऑफ ईयर जो रहता है उसके 4 डिजिट को लेके एक कोई भी टेबल कॉलम बना देंगे तो उसका हो जाएगा कॉम्पोजिट की। व्हाट इज ए कैंडिडेट की? कैंडिडेट की क्या होता है? दोस्तों मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं है, कोई बात नहीं दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर है ए की दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज रोज एंड कैन क्वालिफाई एज अ प्राइमरी की। ओके, एक्सप्लेनेशन दिया गया है यहाँ पे दोस्तों। कैंडिडेट की वो कॉलम्स जो टेबल में हर रो को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता है, इसको बोलते हैं कैंडिडेट की। ओके, एक टेबल में मल्टीपल कैंडिडेट की हो सकते हैं, लेकिन उनमें सिर्फ एक प्राइमरी की बनाया जाता है। बाकी कैंडिडेट को ऑल्टरनेटिव कीज कहा जाता है। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल क्रिएट टेबल एम्प्लॉइज, एम्प्लॉय आईडी इंट, ईमेल नंबर वर्कर 50, फोन नंबर वर्कर 15। यहाँ एम्प्लॉय आईडी ईमेल दोनों यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, दोनों कैंडिडेट की है। अगर एम्प्लॉय आईडी को प्राइमरी की बना दिया तो ईमेल बन गया अल्टरनेट की। ओके दोस्तों, ये बहुत चैलेंजिंग और अच्छा था, इंफॉर्मेटिव था। कैंडिडेट की और अल्टरनेटिव की के बारे में डिफरेंस पता चल गया। Which constraints ensure a referential integrity between two tables? आई डोंट नो दोस्तों, चलो चेक करते हैं। करेक्ट आंसर इज फॉरेन की। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का मतलब है कि चाइल्ड टेबल की फॉरेन की वैल्यूज पेरेंट टेबल में एग्जिस्ट करनी चाहिए। फॉरेन की इस रोल को इन्फोर्स करता है। एग्जांपल क्रिएट टेबल डिपार्टमेंट आईडी, प्राइमरी की हो जाएगा डिपार्टमेंट नेम। दूसरा टेबल है क्रिएट टेबल एम्प्लॉइज, एम्प्लॉय आईडी, प्राइमरी की होगा यहाँ पे एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट आईडी इंट। यहाँ पे देखो डिपार्टमेंट आईडी दोनों टेबल में एग्जिस्ट करती है और ये डिपार्टमेंट आईडी यहाँ पे फॉरेन की डिपार्टमेंट आईडी का रेफरेंस देती है। और डिपार्टमेंट्स ऑफ डिपार्टमेंट आईडी, यहाँ एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट आईडी हमेशा डिपार्टमेंट्स के डिपार्टमेंट आईडी में होना चाहिए। इससे रेफरेंशियल इंटीग्रिटी मेंटेन होती है। अच्छा था दोस्तों, नेक्स्ट कल के वीडियो में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। चलिए तब तक के लिए बाय बाय।